औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हूँ। जैसा कि आपके इल्म में कि पहली माह मुबारक रमज़ान से 29 माह मुबारक रमज़ान तक ये सिलसिला जारी व सारी रहता है। हुसैनी चैनल पर ये प्रोग्राम आप इस वक्त मुलाज़ा फ़रमा रहे हैं। प्रोग्राम का जो उन्वान सुख़न है, जो मौजू क़रार पाया है, अज़मत माह रमज़ान, इस हवाले से मुसलसल रोज़ आप ये प्रोग्राम हुसैनी चैनल पर मुलाज़ा फ़रमाते हैं। आज भी हमारे साथ एक आलिम दीन मौजूद हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हसनैन बाक़री साहब क़िबला इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे हम आज अज़मत माह मुबारक रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आइए सबसे पहले जनाब का हम इस्तक़बाल करते हैं। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बेहतर है जनाब। इस प्रोग्राम का हम लोग आगाज़ करते हैं और जैसे कि माह मुबारक रमज़ान जो कि अज़मतों का महीना है, फ़जीलतों का महीना है, बरकतों का महीना है, और इस माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा बंदे को अपने अल्लाह से क़रीब तर होना चाहिए और इबादत के ज़रिए जो है वो दीन और दुनिया और अपनी आखिरत को संवार सकता है। अज़मत माह रमज़ान और उसकी फ़जीलत, यानी माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत और उसकी अज़मत क्या है, इस हवाले से सवाल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अमीरुल मुमिनीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और अल्लाह से दुआ है कि इस मुबारक और बाअज़मत महीने में हम सबको इसकी अज़मतों से और बरकतों से बहरमन होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। इलाही आमीन। और दुआ यह है कि इस महीने के सिलसिले में जो ताक़ीदात हैं, उन ताक़ीदात को निगाहों में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इताअत इबादत की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। और दुआ यही है कि उसने जो तौफ़ीक़ात इनायत की हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए इंशाअल्लाह। जहाँ तक अज़मत माह मुबारक रमज़ान की बात है, ये मुसल्लमात में से है और सरीही तौर पर बहुत सी अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस महीने की अज़मत और बरकत के सिलसिले में वारिद हुई। सबसे पहली चीज़ ख़ुद माह मुबारक रमज़ान की अज़मत का राज और इस महीने की अज़मत का सबब इस मुबारक महीने में कुरान करीम का नाज़िल होना है। सुभान अल्लाह। बेशक कुरान ने ख़ुद कहा है, कुरान करीम की आयत है कि शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ, यानी जिसमें कुरान नाजिल किया गया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस महीने की अज़मत का राज और सबब रोज़ा है। यानी मामूलन जहन में आता है रमज़ान का मतलब रोज़ा है, लेकिन ज़रूरी नहीं, चूँकि कुरान करीम में जहाँ रोज़े का हुक्म दिया गया है, सूरह मुबारक बक़रा की आयत 183 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी ख़ुद ये है कि हमने तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है, पैगम्बर की उम्मत से खिताब है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि इससे पहले वालों पर भी लिखा गया था, फ़र्ज़ था। यानी रोज़ा पहले की उम्मतों पे भी था, फ़र्ज़ था, वो लिखा जब पहले की उम्मतों में था ये रोज़ा, तो ख़ुद रोज़ा माह मुबारक रमज़ान की अज़मत का सिर्फ़ सबब हो, राज़ हो, ये नहीं कह सकते। जी। उसके मुकाबले में ये आयत कि शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये सरीही तौर पर है कि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ, यानी कुरान से ख़ुसूसियत के साथ जो रब्त दे रही है कुरान करीम की आयत, वो है यही कुरान नुज़ूल कुरान माह रमज़ान। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस बाबरकत और बाअज़मत महीने की अज़मत और फ़जीलत का पहलू और राज ख़ुद कुरान करीम का नाजिल होना है। बेशक। यानी कि माह मुबारक रमज़ान में जो रोज़े हैं उसकी भी अहमियत है और साथ में कुरान मजीद का, क्योंकि नुज़ूल हुआ इसलिए उसका सबब तो एक हुक्म है जी इस महीने में रोज़ा रखने का। पूरे महीने अल्लाह की जानिब से हुक्म है, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि ख़ुद माह मुबारक रमज़ान की जो बहुत ज़्यादा फ़जीलत और अज़मत है, उस फ़जीलत और अज़मत का सबब या राज कुरान करीम है। इसीलिए एक हदीस है कि लिकुल्लि शैइन रबीउन व रबीउल कुरान शहर रमज़ान, हर चीज़ के लिए एक बहार है और माह मुबारक रमज़ान की बहार कुरान करीम है। बेशक, जिससे वज़ाहत या कुरान की बहार मसलन माह रमज़ान है। ये यानी ये गोया कहने का मफ़हूम ये होगा कि दोनों का आपस में एक दूसरे से रब्त है, एक दूसरे से राबता है। यही महीना है कि जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया है। शब क़द्र जैसी एक अजीम शान रात इसी महीने में, जिसके लिए ख़ुद कुरान ने कहा कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें लैलतुल क़द्र के बारे में क्या मालूम कि क्या है। और फिर ये कहने के बाद हम लोग सूरह इन्ना अंज़लनाहु पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने
इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। तो ये कुरान कह रहा है कि हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। शब क़द्र इसी महीने में, दूसरी आयत में है कि माह मुबारक रमज़ान की एक रात है शब क़द्र, और फिर शब क़द्र में कुरान नाजिल हो रहा है। कुरान कह रहा है कि शब क़द्र बहुत बाज़मत और 1000 महीनों से अफजल है, बेहतर है। तो यानी ख़ुद ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम गौर करें कि कुरान कितनी बाअज़मत किताब है और कितनी बाअज़मत एक हमारे सामने अल्लाह की नेमत है। लेकिन उससे कबल मैं कुरान के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ करूँ। माह मुबारक रमज़ान के हवाले से एक पैगम्बर का मशहूर मारूफ खुतबा है जिसे खुतबा शाबानिया कहा गया। मुख्तलिफ़ उलमा ने नक़ल किया, शेख सदूक़ ने भी अपनी कई किताबों में नक़ल किया है, बिहार में भी है और दीगर किताबों में है कि माह रमज़ान से पहले ही मुक़द्दमतन गोया इस माह मुबारक रमज़ान की अज़मत और फजीलत को पैगम्बर अकरम ने अपने खुतबे में बयान किया था। यानी कि जो माह मुबारक रमज़ान आने वाला है उससे पहले शाबान के आखिरी में उन्होंने बयान किया हाँ, यानी इससे खुद यानी अहमियत को समझे। उस महीने में दाखिल होने से पहले कोई अज़मत को समझना है, यानी खुद अज़मत। बात जब अज़मत और फजीलत क्या है तो हम सबसे पहले पैगम्बर के जुमलात के ऊपर, मसलन उस खुतबे में पैगम्बर ने फरमाया, अगरचे जना 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से रवायत है, अन रज़ा नबाई अली अमीरुल मोमिनीन तक पहुँचाया है। मौला कायनात फरमाते हैं, क़ाला इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर एक दिन ख़तबना ज़ाता यौमिन, एक दिन खुतबा इरशाद फरमाया, फ़क़ाला, यहाँ से ख़ुद इसकी अहमियत, इन्नहु अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है। यानी ये पहली अज़मत का राज, ये महीना अल्लाह का महीना खुसूसियत से कहा गया। हर चीज़ अल्लाह के लिए है, लेकिन माह रमज़ान के लिए खुसूसियत से कहा गया कि अल्लाह का महीना शहरुल्लाह है। यानी ये ख़ुद उसकी अहमियत को बयान कर रहा है, अज़मत को बयान कर रहा है। गोया जब अल्लाह का महीना है तो फिर इस महीने की आदमी अज़मत को समझे। और फिर इस महीने में दूसरी चीज़ें क्या, जब अल्लाह का महीना है बिल बरकतें, इसमें अल्लाह की ख़ास बरकतें हैं महीने में, वर रहमतें, अल्लाह की रहमत है। गोया हम ये कह सकते हैं रहमत हमेशा है, बरकत हमेशा है, लेकिन इस महीने में ख़ास बरकत और रहमत है। या इसी तरीके से वल मग़फ़िरह, ये मग़फ़िरत का महीना है, अल्लाह हमेशा माफ़ करता है, अल्लाह हमेशा मग़फ़िरत करता है। लेकिन इस महीने में ख़ुसूसियत किसका कि रहमत है, मग़फ़िरत है, बरकत है। और फिर यहाँ तक शहरुन हुआ इंदल्लाह अफ़ज़लुश शुहूर, खुद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक अफ़ज़ल तरीन महीना है, यानी तमाम महीनों में सबसे ज़्यादा फजीलत रखता है। पैगम्बर फरमान यहाँ तक इसकी फजीलत व अय्याम हो अफ़ज़लुल अय्याम, इसके दिन अफ़ज़ल तरीन दिन है, बेहतरीन दिन है। व लयाली है अफ़ज़लुल लयाली, यानी तमाम रातों के मुकाबले में इस महीने की रातें अहमियत रखती हैं, अज़मत रखती हैं। हत्ता सिर्फ दिन और रात ही नहीं बल्कि साआत हो अफ़ज़लुल सात, इसके लम्हात, इसके औक़ात भी अहमियत रखते हैं। बेशक यानी खुद यानी एक एक लम्हा इसका अहमियत का हामिल है। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जब इतने बाबरकत और बाअज़मत महीने में हम हैं तो इसके हर लम्हे से इस्तिफ़ादा करें, हम हर लम्हे से यानी बहरामंद होने की कोशिश करें। जब अल्लाह की ख़ास इनायतें, गोया हम ये कह सकते हैं कि इस महीने में रहमत व मग़फ़रत व बरकत की बारिश हो रही। अब ये हमारा काम है कि हम उस बारिश से कितना इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ये हमारे लिए गोया इस अहमियत के बयान करने के साथ साथ पैगाम भी है। या जैसे फरमाया कि हुआ शहरुन दुईतुम फ़ीही लिया ज़ियाफ़तिल्लाह, इस महीने में तुम्हें अल्लाह की मेहमानी की तरफ बुलाया गया है। बेशक कोई अगर ये कहे कि हम बुलाया है तो हम सामने वाले को देखते हैं। अगर एक आज किसी मनसब ओहदेदार हमें दावत दे रहा तो हम फ़ख्र करते हैं कि हमें बुलाया गया वहाँ पर, ऐसी शख्सियत ने मुझे अब सोचें कि खुद पैगम्बर फरमा रहे हैं कि इस महीने में अल्लाह ने तुम्हें अपनी मेहमानी में बुलाया। यानी अल्लाह के महीने में तुम मेहमान हो, मेज़बान तुम्हारा परवरदिगार है। हुआ शहरुन दुईतुम फ़ीही इला ज़ियाफ़तिल्लाह, अल्लाह की ज़ियाफ़त और अल्लाह की मेहमानी में तुम्हें बुलाया। गोया वो मेज़बान खुद इंसान इससे अज़मत का अंदाज़ा लगा और फिर अपनी अज़मत का अंदाज़ा लगाए। यानी एक मर्द मोमिन अगर माह रमज़ान के जो वाजिबात हैं, अहकाम हैं, फ़राइज़, ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे रहा, गोया वो अल्लाह का मेहमान है। बेशक बहुत बड़ी बात। खुद इंसान एक बंदा बैठ कर गौर करे कि कितनी उसे अज़मत हासिल हुई है कि खुद माबूद, खुद परवरदिगार उसका मेज़बान बन रहा है और बंदा उसका मेहमान बन रहा है। और इसीलिए वजुइलतुम फ़ीही मिन अहले करामतिल्लाह, अल्लाह के मुकर्रम बंदों में तुम्हारा शुमार हो रहा है। यानी अल्लाह के ख़ास इकराम तुम्हारे लिए है। यहाँ तक है कि अनफासुकुम फ़ीही तस्बीह, कहीं नहीं मिलता है। यानी इस महीने की अज़मत और अहमियत इतनी ज़्यादा है, पैगम्बर फरमाना है कि इसमें तुम्हारा सांस लेना भी तस्बीह शुमार हो। हम मसलन सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, यानी जब हम कह रहे हैं तब हमें सवाब मिल रहा है। ये बकिया महीनों में, माह मुबारक रमज़ान में ये कहना तो अज़मत अपनी जगह रखता ही है, खुद हमारा सांस लेना ये भी तस्बीह के मानिंद है। यानी इसकी अहमियत अंदाज़ा, यानी एक एक इंसान के लिए सांस अहमियत रखती है। अनफासुकुम फ़ीही तस्बीह, तुम्हारे लिए सांस लेना भी इसमें तस्बीह। हत्ता ये भी खुद
कहाँ तक इंसान पहुँच रहा है इस महीने में, किस हद तक इस महीने की बरकतें अल्लाह की जानिब से हैं कि वनौमुकुम फीह इबादा, इस महीने में तुम्हारा सो जाना भी इबादत है। यानी अगर तुम इबादत के साथ, इताअत के साथ, अल्लाह की पैरवी करते हुए, अल्लाह के अहकामात की बजावरी करते हुए, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो, तो और फिर मिसाल के तौर पर तुम रोज़ा हो, तुम इबादत में थक गए हो, तुम खस्ता हो गए हो, तुम्हें नींद आ गई है, तो ये नींद आ जाना भी और तुम्हारा सो जाना भी अल्लाह की बारगाह में इबादत शुमार हो रहा है। यानी कितना हमारा परवरदिगार रहीम व करीम है कि हमें किस हद तक नवाज रहा है, किस हद तक हमें अता कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर तुम हमारी इताअत में आए हो, हमारे मेहमान बने हो, तो हमारे मेहमान बनने में तुम्हारे लिए सांस लोगे तो हम तुम्हें इबादत का, तस्बीह का सवाब देंगे। तुम हत्ता सो जाओगे तो वो भी हम तुम्हारे लिए इबादत शुमार करेंगे। इसके चंद कलमात में और उसका अहमियत की बात आई और फजीलत की बात आई। पैगम्बर से बढ़कर कोई फजीलत बयान करने वाला नहीं है। फरमाया वह अमलकुम फीह मकबूल, गोया एक गारंटी है, एक ज़मानत दी है कि इस महीने में तुम्हारा अमल काबिल कबूल है, अमल तुम्हारा मकबूल, अल्लाह तुम्हारे अमाल को कबूल करेगा। वह दुआओकुम फीह मुस्तजाब, तुम्हारी दुआएं अल्लाह की बारगाह मुस्तजाब हैं। अमल करोगे वो कबूल हो जाएगा, दुआ करोगे वो कबूल हो जाएगा, अल्लाह मुस्तजाब करेगा। अब इसके बाद फरमाया फस्अलुल्लाह रब्बकुम बिनिय्यातिन सादिक़ा। अब देखो जब अल्लाह ने वादा कर लिया है, खुसूसियत से अल्लाह कबूल कर रहा है, तुम्हारी दुआओं को मुस्तजाब कर रहा है, तो अब अल्लाह से तुम मांगो, तलब करो, सवाल करो, लेकिन शर्त है बिनिय्यातिन सादिक़ा, सच्ची नीयत से होना चाहिए। यानी गोया दुआओं के सिलसिले में एक बुनियादी शर्त है, सिर्फ रवा रवी में ना हो, सिर्फ ज़बानी ना हो, किसी और पर भरोसा और कहर अल्लाह से, ये सब मामला ना, बिनिय्यातिन सादिक़ा, सच्ची नीयत से अल्लाह से कहो, व क़ुलूबिन ताहिरा। लेकिन दूसरी शर्त ये भी है सच्ची नीयत के साथ साथ कि पाकीज़ा दिल से अल्लाह से कहो, कुलूबिन ताहिरा। किस चीज़ की तुम दुआ करो? आज इस महीने में जो दुआओं की मग़फ़िरत और कबूलियत का महीना है, हम क्या चीज़ मांगते हैं और पैगम्बर हमें क्या सिखा रहे हैं, तुम्हें क्या मांगना है। यानी ये ख़ुद काबिल गौर है कि जिस महीने में दुआएं कबूल होती हैं, हमारा ज़हन फ़ौरन किस चीज़ की तरफ जाता है कि हमें क्या चीज़ तलब करना चाहिए, हमें क्या चीज़ मांगना चाहिए। लेकिन पैगम्बर हमें क्या सिखा रहे हैं, तुम्हें क्या मांगना है। ऐसा महीना जो कबूलियत की, दुआ की कबूलियत का महीना है, ऐसा महीना कि जिसमें अल्लाह ने वादा किया, ऐसा महीना जिसमें तुम्हें कहा, अलबत्ता सच्ची नीयत के साथ और पाक दिल के साथ। अब मांगना क्या है, अन युवफ़्फ़िक़कुम लिसियामिही, कि अल्लाह तुम दुआ इस बात की करो कि इस महीने में तुम्हें रोज़ा रखने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता करे। यानी पैगम्बर फरमाए कि अल्लाह तुम्हें तौफ़ीक़ दे कि तुम रोज़ा रख सको। अब यहाँ पर एक जुमला मैं अर्ज़ करूँगी, ये जो पैगम्बर जब फरमा रहे दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ दे, यानी अगर हमने रोज़ा रखा है तो ये हमारा कारनामा नहीं है, कभी जहन में ना है यानी हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, हमने जो है हम सोचे हमने रोज़ा रख लिया, नहीं। ये जुमलात हैं कि अब अल्लाह की बारगाह में जाओ, शुक्र करो कि खुदा ने तुम्हें इस लायक समझा तो तौफ़ीक़ दी है, खुदा ने तुम्हें तौफ़ीक़ दी है तब तुमने रोज़ा रखा। यानी तुम्हारा कारनामा नहीं, अल्लाह का एहसान है तुम्हारे ऊपर कि अल्लाह की निगाह में तुम इस लायक थे कि तुम रोज़ा रख सके। कोशिश करना तुम्हारा काम है, तौफ़ीक़ देना खुदावंद आलम का काम है। अल्लाह ने तुम्हें तौफ़ीक़ दी है तब तुमने रोज़ा रखा। लेकिन इसके साथ साथ उन अफराद के लिए जो रोज़ा नहीं रखते हैं, देखिए मजबूरी की बुनियाद पर रोज़े की छूट है, लेकिन जो लोग अमदन रोज़ा छोड़ देते हैं, लापरवाही में रोज़ा छोड़ते नहीं रखते, उनके लिए भी जुमला पैगाम है। ये जुमला उनके लिए पैगाम है कि ये ना सोचे कि हमने छोड़ दिया है या हमारा रोज़ा नहीं हुआ, हम नहीं रख पाए, नहीं, ये सोचे कि अल्लाह ने लायक नहीं समझा है तब तुमने रोज़ा नहीं रखा। यानी जो लोग रोज़ा नहीं रख रहे हैं, गोया ये जुमला इस बात के दलील है कि अल्लाह की निगाह में इस लायक नहीं थे। आदमी को कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह हमें इस लायक बना दे, इस लायक हो जाएं कि हम अल्लाह की बारगाह में रोज़ा रख सकें। यानी ये भी तौफ़ीक़ अल्लाह की तरफ से मिलती है जो बंदा रोज़ा रखता है। बेशक तो ये हमको तौफ़ीक़ की दुआ करना चाहिए और फिर कोशिश करना चाहिए हमारा कोई रोज़ा छूटने ना पाए, ये हम कोशिश करें कि। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ रोज़ा ही रख लेना, हमने दिन भर रोज़ा रख लिया। मैंने इब्तिदा में कहा था कि इस महीने की अज़मत और फजीलत का राज कुरान करीम का नुज़ूल है, तो इसीलिए पैगम्बर ने फरमाया कि दुआ करो कि तुम्हें रोज़ा रखने की भी तौफ़ीक़ दे, व तिलावत किताबें, और कुरान पढ़ने की तुम्हें तौफ़ीक़ दे, तिलावत की तौफ़ीक़ दे। ये हमारा एक फ़रीज़ा है, हमारी ज़िम्मेदारी कि इस महीने में हमें जब पैगम्बर से कह रहे हैं कि तुम्हें दो चीज़ों के लिए दुआ कर रहे हैं, दो चीज़ों का अहमियत देना है कि हम रोज़ा भी रख रहे हों, तिलावत कुरान भी कर रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, कुरान से आशना हो रहे हैं, कुरान से नज़दीक हो रहे हैं। इसके बाद एक जुमला फरमाया फ़इन्न शक़ी मन हुरिमा ग़ुफ़रानुल्लाह फ़ी हाज़ा अश-शहरिल अज़ीम, इंतहाई शक़ी और बदबख्त है वो इंसान जो इस इंतहाई अजीम महीने में अल्लाह की जानिब से इतनी अताओं के बाद भी अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम रह जाए। यानी ये अब ये उसकी कमी है, ये उसकी बदबख्ती है कि गोया जब अल्लाह हर तरफ से दे रहा है, अता कर रहा है, नवाज रहा, उसके बाद भी अगर महरूम हो तो फिर ये तुम्हारी कमी है, तुम्हारी गोया बेतौफ़ीक़ी है, तुम्हारी लापरवाही है, तुम्हारी शकावत है। इस चीज़ के लिए इंसान अल्लाह से दुआ करे। अब ये हमारे लिए पैगम्बर की अज़मत, पैगम्बर की निगाह में
माह रमज़ान की अज़मत और फ़जीलत को इस हदीस के ज़रिए से बयान किया है। इस हदीस की रोशनी में अब हम कोशिश करें कि ये जब इतना ज़्यादा अज़मत वाला और बाबरकत महीना, क्योंकि वक्त नहीं है वरना दूसरी रवायात भी बयान होती हैं, ख़ुद मुतअद्दिद मासूमीन ने माह मुबारक रमज़ान की अज़मत को बयान किया है, मासूमीन की हदीसें मौजूद हैं फ़जीलत के सिलसिले में। लेकिन यही ये खुतबा या पैगम्बर के अल्फाज या ये जुमलात दलील हैं कि हम इन अल्फाज के ऊपर गौर करें कि हम किस बाअज़मत महीने में, किस बाबरकत महीने में, वरना उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें पैगम्बर ने बयान फरमाई। अगर वक्त हो और इजाज़त दी तो मैं कुछ कलमात इसके और मज़ीद बयान कर दूँ। बेहतर है, बेहतर है। अब इसके बाद यानी एक खुतबे के बाद के हिस्से हैं, पैगम्बर ने फरमाया वस्कुरू बिजूअकुम व अतशिकुम फ़ीह जुआ यौमिल क़ियामत व अतशा। इस महीने में जो तुम्हें सुबह से शाम तक, अज़ान सुबह से और अज़ान मगरिब तक तुम्हें भूख व प्यास बर्दाश्त करना है, तो ये ना हो कि खाली भूख व प्यास बर्दाश्त कर लिया, सिर्फ भूखे प्यासे रह गए, नहीं, बहुत सी चीज़ों के साथ साथ तुम्हें इस जानिब तवज्जो देना है कि इस भूख व प्यास, और गर्मी का महीना है, शिद्दत है, सख्ती है, अब जब तुम्हें भूख व प्यास लग रही है तो इस भूख व प्यास से पैगम्बर फरमा रहे कि क़यामत की भूख व प्यास को याद करो। बेशक बेशक, यानी ये सोचो कि जब यहाँ की भूख व प्यास इतनी सख्त है तो वहाँ की भूख व प्यास का कितनी सख्त होगी। बेशक, जब यहाँ के तुमसे बर्दाश्त कभी कभी नहीं हो पाती तो यहाँ का उस भूख व प्यास का मुकाबला नहीं हो सकता है। जब उस भूख व प्यास का मुकाबला नहीं हो सकता तो सोचो क्या वो काबिल बर्दाश्त हो जाएगी। जब काबिल बर्दाश्त नहीं होगा तो इस जुमले का ज़ाहिरन एक मफ़हूम यह है कि फिर तुम्हें तवज्जो देना है कि वहाँ भूख व प्यास से तुम्हें गुजरना ना पड़े। यानी इससे इस माह मुबारक रमज़ान से तुम्हें यह भी इबरत लेना है कि तुम्हारी आखिरत बनी रहे, तुम्हें यह भी इबरत लेना है कि आखिरत बर्बाद ना होने पाए, तुम्हारी आखिरत ख़राब ना होने पाए। ये उन लोगों के लिए पैगाम है कि जो मामूली से भूख व प्यास की वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं। कौन भूख व प्यास बर्दाश्त करेगा? नहीं, ये आज मामूली भूख व प्यास तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन ये याद रहे कि इस भूख व प्यास बर्दाश्त न करने का तुम्हें वहाँ पर सख्त तरीन भूख व प्यास से गुजरना पड़ेगा। अब ये तो अक्ल का तकाजा है कि सख्त तरीन चीज़ को आदमी अपने ज़म्मे ले रहा है एक मामूली चीज़ को छोड़कर, नहीं है, नहीं हो सकता है। यानी हमें क़यामत को भी याद रखना है, क़यामत की भूख व प्यास को याद करना है। और क़यामत की भूख व प्यास इतना यकीन नहीं कि आसान नहीं है, क़यामत की भूख व प्यास बहुत सख्त है। अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए कि उस दिन हमें अल्लाह अपनी ख़ास रहमत और ख़ास बरकत हमारे शामिल हाल फरमाए। अब इसके बाद का जो खुतबा है और यह इरशाद फरमाया व तसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम। देखो, सिर्फ माह रमज़ान की अज़मत और फजीलत का मतलब ये नहीं कि तुमने रोज़ा रख लिया है और भूखे रह गए और प्यास बर्दाश्त कर लिया, नहीं, इसके साथ साथ तुम्हें दूसरों का भी ख्याल करना। बेशक, जो गरीब, जैसा कि बात रवायात में ये भी है कि इस महीने में भूख व प्यास का एक मकसद ये है कि हम भूख व प्यास को बर्दाश्त करें, ताकि ये एहसास हो कि जब आदमी भूखा होता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है, जब आदमी प्यासा होता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। हम घर में अपने बच्चों को रोज़ा रखाएं, हमें माँ बाप होकर या बुज़ुर्ग होकर जब एहसास होता है कि हमारा बच्चा भूख व प्यास में कैसे बर्दाश्त कर रहा है, तो हमें उन बच्चों की भी फिक्र होना चाहिए कि जिनके घरों में उनके वालिदैन इतनी इस्तात नहीं रखते हैं कि बच्चों तक ग़िज़ा पहुँचा सकें। यानी कोई ये रोज़ा भी सबब होना चाहिए दूसरों का ख्याल करने का, दूसरों की मदद करने का। यानी हमारे अंदर ये रोज़ा जज्बा पैदा कर रहा हो कि हम दूसरों का ज़्यादा ख्याल करें, गरीब दूसरों को मदद कर सकें। इसीलिए पैगम्बर ने फरमाया तसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम। देखो, फ़कीरों के ऊपर सदका भी दो, यानी उनकी मदद करो, उनका सहारा बनो। वो मसाकीनकुम, और जो तुम्हारे दरमियान मुहताज लोग हैं, मस्कीन हैं, उन अफराद की लिए कोशिशें करो, ख्याल करो। और फिर इसके बाद वाक़ईन इस्लाम ने किन किन चीज़ों की जानिब तवज्जो दिलाई है। हम सोचते हैं कि हम तो रोज़ा हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं, इस रोज़े में किन किन चीज़ों का हमें ख्याल करना है, किन किन बारीकियों की जानिब तवज्जो देना है। फरमाया ववक्किरू किबारकुम। देखो, रोज़े का मतलब ये नहीं कि खाली सुबह से तुम भूखे हो, नहीं, तुम्हें अपने बुज़ुर्गों का एहतराम भी करना है। जी, बेशक बेशक, यानी तुम्हें इस महीने में जो तुम्हारे, अलबत्ता हमेशा का फरीज़ा है, लेकिन खुसूसियत के साथ जब एक ख़ास महीना है तो ख़ास तवज्जो तुम्हें हर चीज़ की तरफ होना चाहिए। जिन चीज़ों की तरफ ख़ास तवज्जो होना चाहिए वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों का एहतराम होना, माँ बाप का एहतराम होना चाहिए। आदमी कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, माँ है, बाप है, चचा है, दादा है, दूसरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमें उनका एहतराम करना है, उनका ख्याल करना है। और इस एहतराम व ख्याल के ज़रिए हम साबित करें कि हम रोज़े की अज़मत को समझ रहे हैं, रोज़े की फजीलत को हम समझ रहे हैं। यानी हमारे निगाहों में ये रोज़ा अज़मत व इसी तरीक़े से वरहमू सिग़ारकुम, छोटों से कहा गया है कि तुम बड़ों का ख्याल करो, बड़ों की फ़िक्र करो और बड़ों का एहतराम करो, उनकी तौक़ीर करो। और फिर बड़ों से फिर मुखातब हुए हैं पैगम्बर कि अब बड़ों की भी जिम्मेदारी का, ऐसा नहीं कि छोटे ही का फरीज़ा है कि बड़े का ख्याल करें, वो भी नहीं, बड़ों की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ रहमो शफ़क़त से करें। इसका मतलब ये ना होना चाहिए कि हम भूखे हैं तो जिस पे चाहे गुस्सा करें और डांट रहे हों जज्बात से और आपे से बाहर हो। एहतराम हमें भी करना है हमारा, यानी उनके ऊपर रहम, उनके साथ मोहब्बत, उनके साथ राफत। जैसे अल्लाह हमारे साथ रहम करम करता है, अल्लाह की हमारे साथ
मेहरबानियाँ होती हैं तो हम भी दूसरों के साथ मेहरबान, और छोटों के साथ हमें मेहरबान होना है, मोहब्बत के साथ हमें पेश आना। वरहमु सगारकुम, रोज़े में छोटों का भी ख्याल होना चाहिए। अगर मसलन शिद्दत प्यास की है तो उसके बाद फिर हमें गुस्सा आ रहा है तो यही तो इम्तिहान होता है। रोज़े का मतलब होता है कि यहाँ पे बर्दाश्त करना। यहाँ घर में ख़वातीन हैं, औरतें हैं, छोटे हैं, कोई भी हैं, उनके लिए फरमाया कि उनके ऊपर भी मेहरबानी और मोहब्बत से पेश आओ। वसलू अरहामकुम, देखो अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहम करो। यानी माह मुबारक रमज़ान ऐसा ना हो कि तुम्हारा गुजर गया तुम सोचो कि तुमने इबादत कर ली। नहीं, इबादत में जिन चीज़ों की तरफ तुम्हें तवज्जो देना है वो तुम्हारे अज्जा हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि इस्लाम में सिले रहम वाजिब है, क़त्अ रहम हराम है। और फिर इस महीने में खुसूसियत सिले रहम की कोशिश करो। मसलन सिले रहम में आपस में एक दूसरे से रब्ता रहे। अगर तुम्हारे पास है और कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद कर दो, किसी के काम आ सकते हो तो उसके काम आ जाओ, किसी के लिए सहारा बन सकते हो तो उसके सहारा बन जाओ। यानी ये एक हमारा फरीज़ा, हम दूसरों के यहाँ जाएँ, मुलाकात करें, मिलें। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की जानिब भी तवज्जो दें कि वसलु अरहमकुम, कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ हम सिले रहम करें। अब यहाँ पर एक और चीज़ इसके बाद है कि वहफ़ज़ू अलसिनतकुम, देखो रोज़े में अपनी ज़बान के ऊपर भी काबू रखो, अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल रखो। इसीलिए सिद्दीक़ा ताहरा की एक हदीस है कि रोज़ा खाली भूख प्यास का नाम नहीं है, बल्कि शहज़ादी कौनन ने फरमाया रोज़ा अपने आज़ाओ जवारे पर काबू रखने का नाम है। यानी तुम्हारा रोज़ा खाली शिकम का ना होना चाहिए, तुम्हारा रोज़ा हाथ पैर आज़ाओ जवारे का भी होना चाहिए। यानी अगर शिकम को हुक्म खुदा से तुमने बचाया है तो फिर अल्लाह के हुक्म से अपने हाथ, आँख, कान, पैर को बचाओ। यानी आँखों से कोई ऐसी चीज़ ना देखो कि जो अल्लाह ने हराम की है, हाथों से कोई ऐसा काम ना करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है, कान से कोई ऐसी चीज़ आवाज़ ना सुनो जो अल्लाह को नापसंद है, ये यानी ज़बान से कोई ऐसी चीज़ ना कहो जो अल्लाह को नापसंद। ये भी तुम्हें ख़ास ख्याल करना ताकि तुम्हारा रोज़ा वाक़ई रोज़ा हो सके, खाली भूख और प्यास ना होना चाहिए। इसीलिए फरमाया वहफ़ज़ू अलसिनतकुम, देखो अपने ज़बान की भी तुम हिफाजत करो, ज़बान की भी, ज़बान पर भी कंट्रोल करो, ज़बान को भी काबू में रखो, बात करने में, कलाम करने में, दूसरों के साथ गुफ्तगू करने में। वग़ुद्दू आमालकुम अम्मा ला यहिल्लु नज़रु इलैहि अब्सारकुम, और देखो जिन चीज़ों को देखने को अल्लाह ने हलाल नहीं किया है उन चीज़ों की तरफ ना देखो। नामहरम के लिए हराम है तो नामहरम की तरफ निगाह ना करो। मर्द के लिए भी हराम है किसी नामहरम औरत की तरफ देखा, औरत के लिए भी जायज़ नहीं है किसी नामहरम को देखे। यानी दोनों के लिए जिम्मेदारियाँ कि इस महीने में खुसूसियत से जानिब भी तवज्जो हो। हर महीने में हमारे लिए ये अहकाम है, हर महीने में ये हमारे लिए फ़राइज़ हैं, जिम्मेदारी, लेकिन खुसूसियत से जानिब हमें तवज्जो देना है ताकि ये महीना हमारी चूँकि तरबियत का महीना है। जब हम इस महीने में इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल करेंगे तो बकिया महीनों में कर ले जाएंगे। जब इस महीने में ज़्यादा तवज्जो होगी तो बकिया महीनों में फिर हमसे अल्लाह की मुखालिफत नहीं होगी। लिहाजा फरमाया अपने ज़बान को और आँखों को हर उस चीज़ से बंद कर लो जिसके लिए अल्लाह ने देखना हराम किया। नामहरम को ना देखो, गलत चीज़ को ना देखो, बुरी बातों को ना देखो। व अम्मा ला यहिल्लुल इस्तिमाउ इलैहि अस्माकुम, इसी तरीके से वो आवाज़ें ना सुनो जिसका अल्लाह ने सुनना हलाल नहीं किया है, हराम है। मसलन गाने ना सुनो इस महीने में, म्यूज़िक ना सुनो, गलत गीबत ना सुनो, झूठ ना सुनो, बुराइयाँ ना सुनो। यानी ये भी तुम्हारा एक फरीज़ा है। अलबत्ता आम दिनों में भी जो है, हाँ आम दिनों में भी, लेकिन वो ये तरबियत का, ये कोई अपने को बनाने का महीना है, तरबियत का महीना है। यानी इससे महीने में हम बाकी रख ले जाएँ। हाँ, तो ऐसी आवाज़ भी ना सुनो जो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। वतहन्ननु अला इतामिन नास, देखो लोगों की यतीमों के साथ भी तुम मेहरबानी से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ। यानी अगर किसी का बाप नहीं है, किसी का बाप सर पर नहीं मौजूद नहीं है, दुनिया से रुखसत हो गया, कोई यतीम बच्चा है, तो तुम दूसरों के यतीम बच्चों के साथ इस महीने में खुसूसियत से, चूँकि अमीरुल मोमिनीन से महीना, मंसूब महीना, मौलाए कायनात का यतीमों के साथ सलूक कैसा था, अमीरुल मोमिनीन कैसे लोगों के साथ पेश आते थे। मौलाए कायनात तो इस हद तक यतीमों के साथ पेश आते थे कि यतीमों को एहसास भी नहीं होता था कि हमारे सर पे हमारा बाप नहीं है। तो हम भी जब अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले तो हमारा फरीज़ा है कि हम भी यतीमों का ख्याल करेंगे। और उसके बाद युतहन्निन अला इतामिकुम, तुम दूसरों के यतीमों के साथ मेहरबानी और मोहब्बत से पेश आओ ताकि तुम्हारे यतीम बच्चों के साथ भी तुम्हारे हो सकता है, कोई इंसान की गारंटी नहीं, कोई ज़मानत नहीं, आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे। हम दूसरों के साथ करें ताकि हमारे बच्चों के साथ भी वो सलूक हो, बेहतरीन अच्छा सलूक हो, बर्ताव हो। ऐसे भी हमारा फरीज़ा है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों के ज़रिए से साबित करें कि हमारा दीन क्या है, हमारा मज़हब क्या है और हमारे आमाल किन चीज़ों की जानिब ताकीद करते हैं और पैगाम देते हैं। जी मौलाना साहब, बस क्योंकि वक्त के दामन में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, बस आखिरी मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, फिर रोज़ेदारों के सामने इस तरह से खाते पीते हैं कि वो तो कहते हैं कि भैया जब मुझे अल्लाह का डर नहीं तो बंदे का क्या डर होगा, क्या उनको एहतराम करना चाहिए इस तरह से? अहसन, बहुत अच्छा सवाल है। अवलन ये कहना बहुत गलत है, यानी इस तरह के जो भी कहता है वो बहुत ही गलत बात कहता है। यानी गोया आप इस बात का ऐलान कर रहे हैं अपनी ज़बान से कि हमारी निगाह में अल्लाह की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, क्योंकि वो यही बोल रहा है कि अवलन रोज़ा फरीज़ा है,
रोज़ा हमारी ज़िम्मेदारी है। अभी जैसा कि इस हदीस में भी कि इस महीने में ख़ास हुक्म अल्लाह का रोज़ा है। माह रमज़ान को पहचान ही रोज़े के ज़रिए से आता है। यानी हर मर्द हर औरत बालिग आकिल जो शराइत हैं, बालिग हो आकिल हो, तमाम शराइत पाए जाते हैं, चाहे मर्द हो औरत हो लड़का हो लड़की, सबके ऊपर रोज़ा वाजिब है। हाँ, बेशक। जब रोज़ा वाजिब है तो कोई भी हक़ नहीं है रोज़ा छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते हैं। रोज़ा छोड़ने किसी को हक़ नहीं। और रोज़ा ही एक ऐसी इबादत है, बकिया इबादतें ऐसी हैं कि मसलन हमारी नमाज़ छूट जाए तो नमाज़ छूटने में एक नमाज़ सुबह की छूटी बिल फ़र्ज़, तो उस नमाज की क़ज़ा हमारे ऊपर वाजिब है। लेकिन क़ज़ा में 2 रकत छूटी, 2 ही रकत है। रोज़ा एक ऐसा अमल है, रोज़ा एक ऐसा अल्लाह का हुक्म है कि जहाँ पर हमने अगर छोड़ा है तो छोड़ने में हमारे ऊपर सिर्फ़ एक उसके बदले में रोज़ा ही नहीं है, बल्कि अगर हमने रोज़ा छोड़ा, नमाज़ छोड़ी तो हम 2 ही रकत नमाज़ पढ़ेंगे, बिलफर्ज़ 2 रकत छोड़ी। लेकिन अगर रोज़ा छोड़ा है तो एक रोज़े के बदले में वो रोज़ा भी रखना है जो हमने छोड़ा है, और फिर कफ़ारे के तौर पर, गोया हम अपनी ज़बान में कहें सज़ा के तौर पर, हमें उस एक रोज़े के बदले में 60 रोज़े भी रखना है, जिसमें 31 रोज़े कंटिन्यू रखना है, बीच में गैप ना होना पाए। ये भी एक आसान शर्त नहीं है। अब आप इंसान सोचे कि एक रोज़े के जब 60 रोज़े हैं तो फिर कितनी ज़्यादा है, यानी रोज़े की इतनी अहमियत है। और इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई एक भी रोज़ा हमारा ना छूटे। बहरहाल हमारे पर वाजिब है, ज़रूरी है रखना है। और फिर अगर शरीयत में बहुत से मौक़े जहाँ पर रोज़े की इजाज़त दी गई है तोड़ने की, मिसाल के तौर पर आदमी बीमार है शरीयत की निगाह में, मरीज़ है, मुसाफिर है शराइत के साथ, तो उसके ऊपर रोज़ा नहीं। लेकिन जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि बिलफ़र्ज़ अगर हम रोज़ा भी नहीं है तब भी हमको हक़ नहीं है कि हम खाते पीते फिरें, हमारे लिए जायज़ नहीं है। एक तो हमें रोज़े का भी एहतराम करना है, माह मुबारक रमज़ान का भी एहतराम करना है। इन दोनों के एहतराम का एक मतलब ये है कि अगर हम अवलन बग़ैर शरीर के हमारे रोज़ा तोड़ना हराम नहीं, हराम है, यानी हमारे लिए खाना पीना हराम है, खाना पीना भी हराम है, दूसरों के सामने खाना पीना। लेकिन अगर शरई उज़्र की बुनियाद पर भी हम रोज़ा नहीं है तब भी हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता है कि अल्लाह हम खाते पीते फिरें। इसको क्या मालूम कि हमारे साथ उज़्र है। गोया हम अल्लाह अगर खा पी रहे हैं तो गोया दुनिया को बता रहे हैं कि हमारी निगाह में अल्लाह के हुक्म की वैल्यू नहीं। ये हो सकता है मैसेज जा रहा पैगाम। तो हमें दूसरों के सामने खाने पीने से बचना है, दूसरों के सामने रमज़ान का भी एहतराम करना है, माह रमज़ान का भी एहतराम करना है, रोज़े का भी एहतराम करना है। अगर शरई उज़्र की वजह से हम रोज़ा नहीं है तो फिर ऐसी जगह खाएं पिए जहाँ पर देखने वाले ना हो, यानी उमूमी तौर पर घर वालों के सामने हराम नहीं कहा जाएगा, लेकिन हत्ता घर वाले में भी एहतियात करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि जो भी रोज़ा है उसके सामने आदमी ना खाए पिए। लेकिन रोड के ऊपर खाते पीते फिरना और गलियों में और आम जगहों पर, ये इंसान के लिए बहुत गलत है, बिल्कुल। और बाज़ लोग मसाला खाए हुए शान से चले जा रहे हैं। हर आदमी जानता है कि आप मर्द मोमिन हैं, उसके बाद भी शर्म आना चाहिए कि आदमी रोज़ा रखने के बाद भी एक तो रोज़ा तोड़ रहे हैं, दूसरे उससे बढ़ के ये भी काम करें कि आप सिगरेट पीते हुए चले जा रहे हैं, मसाला मुंह में भरा हुआ है, होटल पे खड़े हुए चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें खा रहे हैं। नहीं, ये नहीं आप कर रहे हैं फिर तो। हाँ, यानी आपके लिए एहतराम ज़रूरी है। आप अल्लाह, हमारे यहाँ इस्लामी अहकाम, अगर इस्लामी मुल्क हो वहाँ बहुत सी शर्तें हैं, खुलेआम चीज़ें नहीं बिक सकती इस्लामी, यानी इस्लाम ने इस चीज़ों का भी ख्याल किया है। इसमें रोज़ादारों का भी ख्याल है, खुद रोज़े का भी ख्याल होना चाहिए, माह रमज़ान का भी ख्याल होना चाहिए, सारी चीज़ों का ख्याल होना चाहिए। यानी हम रोज़ा कोशिश करें कि कोई एक भी हमारा रोज़ा ना छोड़े, ये हमारा फरीज़ा है, जिम्मेदारी। अगर कोई रोज़ा नहीं है तो फिर उस रोज़े में उसके लिए हक़ नहीं है कि अल्लाह और शान से खाता पीता फिर रहा है कि हम तो रोज़ा नहीं। ये जो आपने जुमला कहा, इस तरीक़े की बातों से भी परहेज़ करना चाहिए। यानी ये गुनाह की बात कर रहे हैं, यानी कोई आपकी निगाह में अल्लाह की वैल्यू नहीं है। जब बंदे का डर नहीं तो खुदा का डर क्या होगा? यानी हमें बंदों से नहीं डरना, खुदा से डरना है। यानी ये तो यानी हमारे ऊपर वाजिब खौफ खुदा हमारे दिल में होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन की आखिरी वक्ती वसीयत का मतलब यही तो है कि मैं तुम सबको वसीयत करता हूँ कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर। तक़वे का मतलब यानी यही ख्याल करना, डरना तुम। यानी एक तरफ अमीरुल मोमिनीन अहले बैत जगह जगह हमसे कह रहे हैं तुम्हें अल्लाह का ख्याल, हम शान से कहें जब बंदों का डर नहीं तो अल्लाह का डर, यानी ये गलत है, यानी यकीनन गलत है। हमें अल्लाह के अहकामात की बजावरी करना है और अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करना है। बहुत बेहतर है जनाब, बहुत अच्छी आपने बात कही कि हमें अल्लाह का जो है डर होना चाहिए और उस एहतराम भी होना चाहिए, साथ में इस माह मुबारक रमज़ान का भी एहतराम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात जनाब, आपसे एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हसन बाक़री साहब क़िबला जो प्रोग्राम अज़मत माह रमज़ान के हवाले से यहाँ से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब अपने मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी और हमारे हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपसे एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफ़िज़।